शिखर जी, आपने बॉलीवुड की आप एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने इस पर खुलकर लगातार बात कर रहे हैं आप और मांग भी कर रहे हैं कि सीबीआई जांच जी। हो। कितने लोग आपके साथ जुड़े, किस तरह का मतलब कितने लोग इस मुहिम में आपके साथ जुड़ रहे हैं और किस बहुत तरह का बहुत माहौल? सारे लोग, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और कितने आगे जुड़ेंगे मुझे पता नहीं। और जुड़ना उनका स्वाभाविक भी है, क्योंकि मेरी जो मांग है उनकी भी वही मांग है। सबके दिमाग में ये प्रश्न चिन्ह है और संदेह है कि ये जो खुदकुशी हुई है कहीं ये मर्डर तो नहीं है, जो कि बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में, और जो अगर आप उसका एक विवरण लें, जो मौत से पहले जिस तरह की मनस्थिति में सुशांत थे और पार्टी कर रहे थे, प्ले स्टेशन खेल रहे थे, जूस पी रहे थे, वो अचानक बैठ के इन्हें कहेंगे खाली वक्त हो गया, सॉरी मैं भूल गया था, मुझे सुसाइड भी करना था तो मैं सुसाइड कर लेता, ऐसा होता नहीं है। वो उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। और सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, ये इस तरह का नैरेटिव सेट करके हम लोगों को विश्वास दिला देना कि ये सुसाइड ही है, ऐसा कई केसेस में पहले भी किया गया है। और ये जरूरी नहीं कि हम उनकी बात मान ले, इसलिए एक उच्च स्तरीय इसकी जांच बहुत जरूरी है। और वो इसलिए कि सुशांत जिस तरह का कर्मठ इंसान था, और जिस तरह का हठी इंसान था, और जिस तरह उसने अपनी बुलंदियां तय की थी, वो जो कि चाहे इंस्टाग्राम के पोस्ट हो, चाहे वो खत उन्होंने घर पे लिखे हो, डायरी मेंटेन की हो, उसको लिखने की और बोलने की आदत थी। तो ऐसा इंसान, और पढ़ा लिखा इंसान, और समझदार इंसान, और जिम्मेवार इंसान अव्वल तो खुदकुशी नहीं करेगा। और मान ले कि वो खुदकुशी करता भी, हालात कुछ ऐसे हो गए, परिस्थितियां कुछ ऐसी अनुकूल नहीं कि वो इस दबाव में, मानसिक या एक जज्बाती दबाव में आकर वो ऐसा कर भी जाता है, तो वो एक सुसाइड नोट जरूर छोड़ेगा। वो इतना जिम्मेदार तो है कि कहेगा कि इसका जिम्मेवार जो है, मेरी खुदकुशी का किसी को नहीं ठहराया जाए, जो मैं कर रहा हूं स्वतः कर रहा हूं, खुद ही कर रहा हूं अपनी परेशानियों की वजह से। परेशानियां जो भी हो, चाहे वो उसका उल्लेख करे ना करे, लेकिन इसका दोषी किसी को न ठहराया जाए। वो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और जिस तरह से वो रस्सी के निशान मिले हैं, मैं मैं सिर्फ गेस कर रहा हूं, मैंने पूरे तथ्य नहीं देखे, लेकिन जो तस्वीरें दिखी हैं उसमें रस्सी के निशान जनरली ऊपर तक निशान जाने चाहिए, ये चारों तरफ ही इस तरह से थे जैसे कि बिस्तर पे लेटे लेटे ही फंदा लगाया गया हो। घर की जो दूसरी डुप्लीकेट चाबी थी वो भी मिसिंग थी, और सीसीटीवी कैमरा के साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुई थी। ये सही है गलत मुझे नहीं मालूम, पर ऐसा हुआ। तो वो इंसान जो शुरू से कहता आया, जिसने एक टेलीविजन से एक ट्रांजिशन लिया फिल्मों में और इतना कामयाब हुआ, वो जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, वो जो एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया था जहां वो फिल्में मना कर रहा था, 20-30 अच्छी बड़ी फिल्में मना कर ली थी। इसलिए और वो जो ये कह रहा था कि अगर फिल्में मुझसे छीन भी ली गई तो मैं टीवी कर लूंगा, वेब सीरीज कर लूंगा, मैं यूट्यूब पे चला जाऊंगा, मैं कैमरा लेके खुद की फिल्में बना लूंगा, वो सुसाइड क्यों करेगा? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि ये सुसाइड है भी, जो कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो वो सुसाइड किन परिस्थितियों में किया है? वॉज इट एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड? क्यों उसको उस कगार तक ढकेला गया? तो लोग किन किन लोगों ने उसको ढकेला और कौन जिम्मेवार? तो जिस नेपोटिज्म के, देखिए नेपोटिज्म जो है, ये इस शब्द को निकाल दिया जाए। जिसने भी इसकी शुरुआत की उसकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। नेपोटिज्म जो है उस भाई भतीजावाद को कहते हैं। इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद नहीं है, और अगर है भी तो वो बहुत ही छोटे लेवल पे है, जो हर इंडस्ट्री में होती है। इंडस्ट्री में गैंगिज्म है, एक गैंग है, जैसे माफिया अंडरवर्ल्ड का गैंग बाहर होता था, उसी का एक स्वरूप जो है हमारी इंडस्ट्री में चंद लोग जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री पे कब्जा किया हुआ, हथिया लिया है, और उनके कहे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो चाहे वो फिल्म बनानी हो किसी प्रोडक्शन हाउस में, उसकी कास्टिंग हो, हीरो हीरोइन कैरेक्टर एक्टर जो भी है, उसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन, उसके सिंगर्स कौन होंगे, और फिर फिल्म के रिलीज होते वक्त सारे थिएटर्स पे कब्जा करना, बाकी किसी को सब जूठन देना, ये सब उनका काम है। क्योंकि ये सिर्फ अपनी शोहरत चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं। बाहर से भी जो टैलेंट पनपता है उसको उस दायरे में ले लिया जाता है। वो उसकी अगर बात माने तो सही, ना माने तो उसको गोली मार दी जाती है। गोली मार दी जाती है यानी उसका करियर खत्म कर दिया जाता है, उससे प्रोजेक्ट्स छीन ली जाती है। तो सुशांत के साथ तो ऐसा हुआ। उसके आज 6-7 फिल्मों में से अचानक उसकी 6 फिल्में निकल जाती हैं। और सुशांत कहने को ये कह सकता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है। प्लस उसका इंडस्ट्री से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। काय पोचे जैसी फिल्म में उसको बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी नहीं मिला, जो कि 100 करोड़
क्लब में गई, वो क्रिटिकली अक्लेम दोनों थी, लेकिन एक्नॉलेजमेंट कहीं नहीं, क्योंकि अवार्ड तो बिक गए थे पहले। अवार्ड तो ये नेक्सस, ये जो गैंग है पहले ही तय कर लेता है कि किसको अवार्ड जाना है। तो छिछोरे को भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई दूसरी फिल्म आती है वो 13-14 फिल्म फेयर अवार्ड ले जाती है, इसको कुछ नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं निराशा और हताशा बहुत होती है। तो जिस नेपोटिज्म का मतलब होता है, नेपोटिज्म ज्यादातर सरकारी महकमों में होता है। जब किसी के पद को हटा के जो एक आगे बढ़ रहा है, सुपरसीड करा के उसके कुर्सी पे किसी ऐसे इंसान को बैठा दिया जाए जो नाकाबिल हो। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म क्या है भाई? बाप अपने बेटे के लिए फिल्म बनाएगा ना, नेपोटिज्म क्या हो? भाई अपने भाई के लिए फिल्म बनाएगा, पड़ोसी के भाई के लिए या पड़ोसी के बेटे के लिए तो फिल्म नहीं बनाएगा। और अगर नेपोटिज्म होती, जो लोग बार बार नेपोटिज्म कह रहे हैं जो कि गलत शब्द है, तो आप देख लीजिए देवानंद के लड़के फिर सक्सीड करते, फिर राजेंद्र कुमार का बेटा जो है लव स्टोरी के बाद गायब नहीं होता, फिर संजय खान के लड़के भी, जायद खान भी सक्सीड करते, फिरोज खान के लड़के भी सक्सीड करते, फिर शत्रुघ्न सिन्हा के भी करते, जितेंद्र, कोई तो किया नहीं। तो नेपोटिज्म का गलत शब्द है, गैंगिज्म है। और देखिए उसके विपरीत देखिए, जितने बाहर के लोग आए, आउटसाइडर, सब सक्सीड किए, चाहे वो जॉन इब्राहिम हो, चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, राजकुमार राव हो, चाहे वो इरफान हो, चाहे वो सिद्दीकी हो, चाहे वो ऋचा चड्ढा हो, चाहे हुमा हो, चाहे कोई फलाना डिब्बा तपसी पन्नू, सब तो बाहर के लोग हैं। मेरे कहने का मतलब है, जब आप बड़े बनने लगते हैं, ये नेक्सस आपको दबोच लेता है। आप बाहर से हो, अंदर से हो, कहीं से हो, आपको दबोच के फिर आपको अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो सुशांत के बारे में भी यही कहा जाएगा, उनके सुसाइड के बारे में, कि जहां तक उनका प्रश्न होता है उनके खुदकुशी में, पहले तो हम ये मानने को तैयार नहीं हो। इसके लिए मैंने अपने एक फोरम तैयार किया, जस्टिस फॉर सुशांत फोरम, जिसमें लाखों करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे। तो इसकी एक री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किन हालातों में हुआ। अगर सुसाइड किया है तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था या नहीं। सुसाइड एस्फिक्सिया बताते हैं, उसकी वजह एस्फिक्सिया बाय हैंगिंग। एस्फिक्सिया तो आप वैसे लेटे इंसान को भी आप मार दो और टांग दो, आप कई तरीके हो सकते हैं। आप ये बताइए कि जो शीना बोरा के केस में हमें तो ये बता दिया गया था कि वो बाहर चली गई, ये तो पता नहीं 7-8 साल के बाद पता चला कि उनको तो मार के कहीं दफन कर दिया गया था, और मुर्दे बोलते नहीं। अगर उनका ड्राइवर नहीं मुखबिर बनता और बताता तो हम तो यही मान के चले थे जो हमें बताया गया। इसलिए कई केसेस तो ओपन एंड शट जो शुरू में कर दिया जाता है, बाद में खुलते हैं और इसका राज फिर निकलता है कि इसकी वजह तो कुछ और थी। 1984 के राइट्स 84 में होते हैं और सीबीआई इंक्वायरी जो है 97 में होती है। तो ये इस तरह से तुरंत बंद कर देना, हड़बड़ी में बंद कर देना, जल्दी बंद कर देना, ये शक की सुई जो है सब पे चली जाती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि आवाज को बुलंद करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई बोले ना बोले इंडस्ट्री में। मेरा सुशांत से एक बिहार की मिट्टी का नाता है, जो हम लोग बिहार की मिट्टी और एक ही बिहार की मिट्टी की कोख से आप कह लीजिए जन्म लिया है, एक एक्टर होने का नाता है। और प्लस जो उनके पिता पे गुजरे, मुझे मालूम है, मैंने अपने पुत्र को खोया था और मैं कितना अकेला, तन्हा और किस तरह से मैं तबाह बर्बाद हो गया था। मुझे ऐसा लगा था, मैं जिस पीड़ा से गुजरा था, मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूं। और मुझे लगता है कि इस केस को एक क्लोजर मिलना बहुत जरूरी है, एक सही निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत जरूरी है। लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है, और वो अगर है सुसाइड, अगर वाकई सुसाइड जो कह रहे हैं, तो हमें विश्वास दिलाइए। अगर हमें विश्वास हो गया कि वाकई ये एक नॉर्मल सुसाइड है तो बात ठीक है, लेकिन बात इतनी सरल और इतनी आसान नहीं।